प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। तो आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा यानी कि, और समापवर्तक को जब हम तोड़ेंगे, दो भागों में करेंगे तो इसका मतलब होता है सम अपवर्तक। ठीक हो गया। सम मीन्स समान, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर। तो देखो हमने क्या किया है, गुणनखंड आपने इससे पहले हमने सीखे हैं और आपको सार्व गुणनखंड निकालना भी हमने सिखाया है। तो देखो 12 के गुणनखंड हमने यहाँ लिखे हैं और 16 के भी लिखे हैं। तो सार्व गुणनखंड क्या होते हैं, जो दोनों में कॉमन है, दोनों के जो गुणनखंड हैं। तो क्या है, देखो एक दोनों में है, दो दोनों में है और चार दोनों में है। तो ये तो हो गए सार्वगुणनखंड। अब हमें क्या बताना है, महत्तम सार्वगुणनखंड। महत्तम समापवर्तक का मतलब है महत्तम सार्वगुणनखंड। ठीक है, जो सबसे बड़ा गुणनखंड है, कॉमन है जो दोनों में, हाईएस्ट फैक्टर, वो कहलाता है एचसीएफ। तो क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 4 है। तो 4 हो जाएगा 12 और 16 का एचसीएफ। अब इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम इसको परिभाषित करते हैं। देखो, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, जैसे हमने यहाँ 4 लिया, इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं, और इसे सबसे बड़ा सार्वभाजक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या GCD भी कहा जाता है। कभी कभी हम इसको GCD भी कह सकते हैं। तो अब आपको दिया है प्रश्नावली 3.6 में पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के HCF हमें निकालने हैं। तो देखो पहली संख्या हमको दी गई है 18 और 39। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर 12 और 16 के गुणनखंड लिखे थे, तो गुणनखंड लिखने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसका आसान तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, जो दो संख्याएं हमको दी गई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 18 लिख लिया और 39 लिख लिया। तो इसका गुणनखंड हम करेंगे। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या होती 2, 2 का भाग 18 में जा रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 8 है, 2 नम 18। अब 2 का भाग नहीं जाता, किसका भाग जा रहा है, अब 3 का। 3 अभाज्य है, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार क्या आगे 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ जब तक एक आ जाए तब तक करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को लिख लेते हैं। तो लिख लिया हमने 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18। इसी प्रकार 39 के करेंगे, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 दूनी 48 हो गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12 जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 3 6 हो गया। फिर क्या आएगा, फिर 3 में भाग जाएगा, 3 का 3 एकम 3। तो क्या आ गए 18 के भाज्य गुणनखंड, 1 2 3 बार 2 आया, 4 बार 2 आया और 1 बार 3 आ गया। एक बार 3 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। अब बच गए 3, 2 और बच गए, 1 2 3, 1 2 3 4 बार 2 आया था और 1 बार आया था 3। अब देखो क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, तो जो जो कॉमन है उसको हमें लिख लेना है। यहाँ बीच में लगा देते हैं गुणा का चिन्ह। 3 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 3 को भी क्या लगा दिया, गुणा के चिन्ह में हमने भी यहाँ ले लिया। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जो गुणा करेंगे और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 3 दूनी 6, यानी कि 6 जो है इन दोनों का महत्तम समापवर्तक है, यानी कि HCF है। अब इसका मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिसका भाग इन दोनों में जाता है। 6 के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है 6 से बड़ी जिसका भाग दोनों में चले जाए। इसी प्रकार 30 और 42 का HCF हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, 30 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। इसी प्रकार 42 का अगर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का भाग जाता है, देखो 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7।
ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं और ये तीनों संख्याएं भी क्या है, अभाज्य। हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 और यह 2 गुणा 3 गुणा 7। क्या है जो दोनों में कॉमन है? देखो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को लिख लिया आपने यहाँ। 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को भी यहाँ लिख देते हैं। तो HCF कितना आ गया? 2 गुणा 3 6। तो यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिसका भाग इन दोनों में चले जाएगा। तो इसी प्रकार अन्य जो संख्या हमको दी गई हैं वो सब 2 2 के जोड़े में हैं, तो इनको आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम एक संख्या हमने ले ली, जी वाला सवाल हमने ले लिया। 70, 105 और 175 है, 3 संख्याएं हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। देखो 70 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। कितने बार? 2 3 6, 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाता, किसका भाग जाएगा? 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है। कितने बार? 7 बार। 5 7 35। फिर 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7। इसी प्रकार 105 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का भाग जाएगा। देखो 5 में एक जोड़ो 6, 3 का भाग जा रहा है तो 3 3 9, 1 बज गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। फिर वही आ गया 35, तो 5 7 35, 7 एकम 7। इसी प्रकार 175 का जब हम करेंगे, 7 में एक जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 3 का भाग नहीं जाता है तो इकाई में 5 है तो किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 17 में जाएगा 5 3 15, 3 बार, 2 बज गया, 5 50 25 हो गया। फिर 35 आ गया यहाँ भी, तो 5 7 35, 7 एकम 7। तो अभाज्य गुणनखंड तीनों के जो आए उनको यहाँ लिख देते हैं क्रम से। तो देखो 70 के आए थे 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7। 105 के आए हैं 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7। और 175 के आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 7। तो क्या है जो दोनों में है कॉमन? देखो नहीं, क्या है? 5। ठीक है, 5 दोनों में, तीनों में है, दोनों का नहीं, तीनों में। 5 क्या है? तीनों में है तो 5 आ गया। और 7 भी क्या है? तीनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा? 7 भी यहाँ आ जाएगा। तो 5 गुणा 7 कितना हो गया? 5 7 35। तो इस प्रकार 70, 105 और 175 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया HCF वो आ गया 35। अब आपको क्या करना है? इसी प्रकार इस पूरे सवाल को अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर जोड़े बनाने हैं सार्वगुणनखंडों के, और फिर गुणा करके उनका क्या निकालना है? HCF आपको ज्ञात करना है।